हेलो एवरीवन, जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम ली फैमिली की दो बेटियों को देखते हैं। एक अडॉप्टेड बेटी है जिसका नाम श्याओ है और दूसरी रियल बेटी है जिसका नाम मंजाओ है। और रियल बेटी मंजाओ श्याओ को टॉर्चर कर रही थी। श्याओ बोलती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। मंजाओ से हिट करती है तो बोलती है कि मैं ली फैमिली की प्रॉपर्टी लेना चाहती हूँ और सबको मारना चाहती हूँ, मगर तुम क्योंकि मेरी इनर थॉट को सुन सकती हो तो मुझे मेरा टास्क कंप्लीट नहीं करने दोगी, तुम जिंदा नहीं रह सकती। शाओ बोलती है कि वो तुम्हारी फैमिली है तो तुम उन्हें हर्ट क्यों करना चाहती हो। मंजाओ बोलती है कि उन्हें पता क्यों नहीं चला कि बर्थ के टाइम हम दोनों को स्विच कर दिया गया और उन्होंने सालों मुझे अकेले सफर करने दिया, तो ये उनकी पनिश है। वो शाओ को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है तो उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। मंजाओ से बोलती है कि शायद अगली लाइफ में तुम ये बात सीख जाओ कि मुझसे मैसअप नहीं होना। वो गार्ड्स को बोलती है कि इसे फेंक कर आओ। शाओ उसकी टांग पकड़ लेती है तो बोलती है कि ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। वो उसे स्टैब करती है तो बोलती है कि दोनों साथ मरेंगी। दोनों नीचे गिर जाती है, दोनों की डेथ हो जाती है। तभी शाओ की आत्मा उसकी बॉडी से बाहर आती है तो वह हैरान होकर सोचती है कि क्या मेरी डेथ नहीं हुई। तभी सब कुछ डिसअपीयर होता है तो हम देखते हैं कि शाओ के सामने एक बुक गिरती है। वो उसे उठा लेती है। वहाँ उसका नाम लिखा था और जो कुछ उसे करना था वो सब कुछ उसमें लिखा था। बुक नीचे गिरती है तो शाओ नावल की वर्ल्ड में चली जाती है। और ये वो टाइम था जब ली फैमिली मंजाओ को घर लाई थी और शाओ उसे रूम में छोड़ने के लिए जा रही थी। शाओ सब कुछ देखकर हैरान हो रही थी कि ये जगह कौन सी है। तभी उसे समझ आती है कि वो नावल की वर्ल्ड में है। मंजाओ उसे रुकता देखती है तो सोचती है कि ये रुक क्यों गई और क्या ये मुझे सीढ़ियों से पुश करने वाली है। शाओ उसकी थॉट सुन लेती है तो सोचती है कि ये तो वही टाइम है जिस दिन मंजाओ घर आई थी और इसने पहले ही दिन मुझे फ्रेम किया और फैमिली को बोला कि मैंने इसे सीढ़ियों से पुश किया है। पेरेंट्स भी मंजाओ के थॉट सुन रहे थे तो वह हैरान होकर बोलती है कि क्या श्याओ मंजाओ को हर्ट करना चाहती है। वो मंजाओ को देखती हैं तो सोचती हैं कि ये बोल नहीं रही तो इसकी आवाज हम कैसे सुन रहे हैं। और श्याओ के साथ यहाँ एक प्रॉब्लम था कि नावल में जो की पॉइंट होता था उसे हर हाल में वही कुछ करना पड़ता था और यहाँ उसकी मर्जी नहीं चलना थी। नावल में उसे फोर्स किया जाता है कि उसे हर हाल में मंजाओ को सीढ़ियों से पुश करना है। शाओ अपने पाँव को रोकना चाहती थी मगर वो खुद को रोक नहीं पाती। मंजाओ सोचती है कि ऐसे ही आगे आती जाओ, तुम मेरे पास आओगी तो मैं सीढ़ियों से गिर जाऊंगी। तुम पेरेंट्स को ट्रस्ट दिलाओगी मगर कोई तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेगा। शाओ सोचती है कि पास्ट लाइफ में मैंने इसे गिरने से बचाया तो इसका हाथ पकड़ा मगर इसने अपना हाथ खींच लिया और बोला कि मैंने इसे पुश किया है, मगर अब मैं वो मिस्टेक रिपीट नहीं करूंगी। शाओ खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती तो वो मंजाओ के पाँव को हिट करती है। मंजाओ गिर जाती है, वो रोने लगती है तो पेरेंट्स उसकी हेल्प को आते हैं। मंजाओ बोलती है कि शायद सिस्टर को मेरा वापस आना अच्छा नहीं लगा तो ये मुझे मारना चाहती है। शाओ भी गिरने का नाटक करती है तो डैड उसकी हेल्प को जाता है। शाओ बोलती है कि मेरी टांग नम हो गई थी तो मैंने एक्सीडेंटली सिस्टर को हिट कर दिया और दिल में सोचती है कि चाहे मैं की पॉइंट को चेंज नहीं कर सकती कुछ तो चेंजिंग कर सकती हूँ और मंजाओ जो भी कर ले इस लाइफ में मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। मंजाओ बोलती है कि तुमने मुझे किक लगाई थी। शाओ बोलती है कि सॉरी सिस्टर, मैंने सालों तुम्हारी जगह ली है तो ये नेचुरल है कि तुम मुझे डिसलाइक करो। मंजाओ और गुस्से में आती है तो बोलती है कि ये झूठी है। मॉम बोलती है कि उसने अपोलोजाइज तो किया है, अब और क्या करे। डैड भी बोलते हैं कि उसने जानबूझ के तुम्हें हिट नहीं किया, उसके पाँव में दर्द है तो तुम्हें एक्सीडेंटली हिट कर दिया। मंजाओ बोलती है कि आप पेरेंट्स मेरे हैं तो उसकी साइड क्यों ले रहे हैं। डैड बोलते हैं कि चलो पहले हॉस्पिटल चलते हैं। और ली फैमिली का थर्ड यंग मास्टर एक डॉक्टर था। शाओ बोलती है कि मॉम डैड ब्रदर सैन ने मुझे सिखाया है कि बोन्स कैसे फिक्स करते हैं, मैं इसकी बोन फिक्स कर देती हूँ। मंजाओ डरने लगती है तो बोलती है कि इसके इरादे अच्छे नहीं, मुझे इसे इलाज नहीं करवाना। डैड बोलते हैं कि क्यों क्या हुआ। मंजाओ बहुत ज्यादा डरने लगती है। मॉम डैड उसे लाकर सोफे पर बिठाते हैं तो शाओ को बोलते हैं कि तुम इसका इलाज करो। शाओ बोलती है कि आप इसे टाइटली पकड़ के रखना और बोन अपनी जगह से हिल गई है तो उसे रीसेट करना होगा वरना ये पैरालाइज हो जाएगी। मॉम डैड मंजाओ को जोर से पकड़े रखते हैं तो शाओ उसके पाँव को जोर से इधर उधर ट्विस्ट करती है। मंजाओ चिल्लाती है कि मुझे पेन हो रहा है। शाओ चैलेंज करते उसे देखती है तो बोलती है कि अगर ये हड्डियाँ रीसेट ना हुई तो तुम लाइफ में कभी चल फिर नहीं सकोगी। डैड भी बोलते हैं कि हाँ कुछ दिन बाद फंक्शन है तो उससे पहले तुम्हें ठीक होना है। मंजाओ बोलती है कि सिस्टर मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और देखो मेरा पाँव तो मूव कर रहा है। मॉम बोलती है
कि मन जाओ, शाओ ने तुम्हारी हेल्प की है तो तुम सिस्टर का थैंक्स करो। शाओ बोलती है कि मॉम, ये मेरी सिस्टर है, मैंने एहसान नहीं किया, इसे थैंक्स करने की जरूरत नहीं। डैड बोलते हैं कि देखो मेरी बेटी कितनी नाइस है, और फिर वो भी मन जाओ को बोलते हैं कि तुम सिस्टर का थैंक्स करो। मन जाओ को मजबूरी में थैंक्स करना पड़ता है। शाओ बोलती है कि मॉम डैड, इसकी टांग में अभी बहुत ज्यादा पेन है, तो ये फर्स्ट फ्लोर पर रहेगी। मन जाओ बोलती है कि क्या तुम मेरा रूम फिर से वापस लेना चाहती हो और इसी कारण ऐसा बोल रही हो कि मैं स्टोर रूम में रहूं। मॉम शाओ को बोलती है कि क्या तुम चाहती हो कि मेरी बेटी स्टोर रूम में रहे। डैड बोलते हैं कि हाँ, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। और मन जाओ के आते ही मॉम डैड ने शाओ से रूम खाली करवाया था तो उसे फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट किया था, और उस रूम में अब मन जाओ रहने वाली थी। शाओ बोलती है कि मॉम डैड, आपने मुझे जो रूम दिया है, मैं तो बोल रही थी कि सिस्टर वहाँ रहेगी, और मैं तो खुद स्टोर रूम में शिफ्ट होने का सोच रही थी। और आप खुद सोचें, सिस्टर सिक है, इसे किसी चीज की जरूरत होगी तो ये बार बार ऊपर नीचे कैसे जाएगी, और फिर ये मेरे पास रहेगी तो मैं इसे बार बार देख सकती हूँ कि इसे कुछ चाहिए तो मैं इसकी हेल्प कर दूंगी। मन जाओ बोलती है कि तुम सडनली अच्छी कैसे बन गई। डैड बोलते हैं कि चुप रहो, शाओ पहले से बहुत अच्छी है। मन जाओ बोलती है कि चाहे कुछ भी हो, मुझे अपने रूम में जाना है। डैड बोलते हैं कि तुमने पहले ही शाओ को बहुत बार डांट लिया है तो अब और नहीं डांट सकती, और इसे ब्लेम करना बंद करो। मॉम भी बोलती है कि हाँ, तुमने सालों बाहर रहकर सफर किया है, मगर हम लोग शाओ को सालों से जानते हैं, ये बहुत नाइस है। डैड बोलते हैं कि तुम चुपचाप स्टोर रूम में जाओ, तुम्हारी टांग ठीक हो जाए तो ऊपर वाले रूम में शिफ्ट हो जाना, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें लेसन सिखाऊंगा। और फिर डैड शाओ को बोलते हैं कि तुम सिस्टर की केयर करना। शाओ सोचती है कि फर्स्ट फ्लोर पर सिर्फ मैं और ये होंगी, तो ये नहीं जानती कि इसके साथ क्या होने वाला है। मन जाओ रूम में चली जाती है तो मॉम बोलती है कि मैं मन जाओ के लिए सूप बनाती हूँ। और यहाँ फिर से की पॉइंट आता है, तो शाओ को फोर्स किया जाता है कि वो मन जाओ के लिए सूप बनाए, मगर शाओ मन जाओ के लिए सूप नहीं बनाना चाहती थी। उसे फोर्सफुली किचन में लाया जाता है तो शाओ सोचती है कि अगर मजबूरी में सूप बनाना पड़ रहा है तो इस बार जैसा मैं चाहूंगी वैसा होगा। और पास्ट लाइफ में मन जाओ ने मुझे ब्लेम किया कि मैंने उसके सूप में पॉइजन मिलाया है, मगर इस बार ये काम मैं खुद करूंगी। वह एक मेडिसिन मिलाती है तो सूप मन जाओ को देती है। सब लोग सिटिंग रूम में थे। मन जाओ सूप पीते वहां आती है तो मॉम डैड को बोलती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, शायद सिस्टर ने मुझे पॉइजन दिया है। शाओ बोलती है कि मुझे लगा कि सिस्टर बहुत वीक है तो मैंने अपनी सारी पॉकेट मनी से इसके लिए टॉनिक खरीदे ताकि ये हेल्दी हो जाए, और सिस्टर मुझे ही ब्लेम कर रही है कि मैंने इसमें कुछ मिलाया हुआ है। मॉम डैड सोचते हैं कि शाओ कितनी सेंसिटिव है, इसने अपनी पॉकेट मनी से इतने महंगे टॉनिक खरीदे, और शाओ तो इतनी इनोसेंट है, ये किसी को हर्ट नहीं कर सकती। मन जाओ शाउट करने लगती है कि डॉक्टर को बुलाओ। उसके पेट में गैस बनने लगती है तो वो वॉशरूम चली जाती है। डॉक्टर आते हैं तो मिसेस ली वरीड होकर पूछती है कि मेरी बेटी को क्या हुआ। डॉक्टर बोलते हैं कि उसके पेट में बहुत ज्यादा गैस है, और अगर फिर से प्रॉब्लम हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, उसे बोलना कि टॉयलेट जाए। मॉम डैड एम्बैरस होने लगते हैं तो मंजाओ को देखने लगते हैं। मंजाओ बोलती है कि मॉम डैड, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाली हूँ। मॉम बोलती है कि जितनी तुम्हारे पेट में गैस बन रही है, मुझे लगता है कि तुम हमें ही मार दोगी। डैड बोलते हैं कि डॉक्टर के सामने ये कितना एम्बैरसिंग लग रहा था, और तुम खुद अपनी केयर नहीं करती और सिस्टर को ब्लेम कर रही हो कि उसने तुम्हें पॉइजन दिया। शाओ सोचती है कि तुम तो झूठ बोल रही थी कि मैंने सूप में कुछ मिलाया है, अब रियल में कुछ मिला दिया है, तो इतना अपसेट क्यों हो रही हो। मंजाओ शाओ पर गुस्सा करने लगती है तो डैड बोलते हैं कि बहुत हो गया, और शाओ ने पहले ही अपनी सारी पॉकेट मनी से तुम्हारे लिए टॉनिक खरीदा, मगर तुम होकर उसे ब्लेम करती जा रही हो और तुम्हें रूल सिखाना पड़ेंगे। डैड उसे बाहर लाते हैं तो उसे हर्ट करने लगता है। मिसेस ली उन्हें रोक देती है। शाओ बोलती है कि इसे रूल मैं सिखाती हूँ। डैड बोलते हैं कि हाँ, इसने तुम्हें ब्लेम किया है तो अच्छा होगा कि पनिश इसे तुम करो। मॉम बोलती है कि वैसे भी तुम फोर्स कम लगाओगी तो मंजाओ को पेन कम होगी। शाओ स्टिक पकड़ती है तो मंजाओ शाउट करती है कि ये मुझे जान से मार देगी। शाओ हल्की सी स्टिक उसे लगाती है तो मॉम हंसने लगती है और बोलती है कि मैंने बोला था कि शाओ बहुत नाइस है। मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं तो शाओ मंजाओ को पीट करने लगती है और वो तब तक उसे मारती रहती है जब तक स्टिक टूट नहीं जाती और मंजाओ बेहोश नहीं हो जाती। मिर्च उसे देखकर डरने लगती है। शाओ बोलती है कि अगर किसी को कुछ बताया तो तुम्हारा हाल भी यही होगा। दोनों बोलती हैं कि हम कुछ नहीं बताएंगी। तीनों मिलकर मंजाओ को उसके रूम में छोड़कर आती हैं। मंजाओ जागती है तो शाओ को बोलती है
कि रियल बेटी मैं हूँ और जैसा मैं बोलूँगी मॉम डैड वैसा करेंगे। और दिल में सोचती है कि मुझे ये बात तो समझ आ गई है कि मॉम डैड मेरे दिल की आवाज़ सुन सकते हैं और मैं सोचूंगी ही ऐसे कि शाओ को फ्रेम करूं। और शाओ उसे रियलाइज नहीं करवाती कि वो भी उसके दिल की आवाज़ सुन सकती है। वो सोचती है कि पास्ट लाइफ में मैंने तुम्हें ये सीक्रेट बता दिया था कि मैं तुम्हारे थॉट को सुन सकती हूँ और तुमने मुझे जान से मार दिया, मगर इस लाइफ में मैं ये मिस्टेक नहीं करूँगी। वो शाओ को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है। पेरेंट्स स्टोर रूम में आ रहे थे तो पूछते हैं कि क्या दोनों सिस्टर्स अंदर हो। जैसे दोनों अंदर आते हैं तो शाओ ने मंजाओ की बैग पर एक नाइफ रखी थी। पेरेंट्स पूछते हैं कि इसे क्या हुआ। मंजाओ बोलने लगती है तो शाओ बोलती है कि ये गिर गई थी और मैंने आकर इसकी हेल्प की है। और आहिस्ता आवाज में वो मंजाओ को बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स दूर खड़े हैं, उनके पास आने से पहले मैं तुम्हें स्टैब करके मार दूंगी। अच्छा होगा कि जैसा मैं बोलूं वैसा करो। मंजाओ बोलती है कि मैं गिर गई थी तो सिस्टर मुझे संभाल रही थी। डैड शाओ को बोलते हैं कि ये 20 मिलियन का बैंक कार्ड है, ये मुझे मंजाओ को देना था, मगर तुमने इसकी मेडिसिन खरीदने के लिए अपनी सारी पॉकेट मनी वेस्ट कर दी तो ये पैसे अब तुम्हारे हैं। मंजाओ बोलती है कि ये पैसे मेरे हैं। मॉम बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा ग्रीडी हो। और फिर बोलते हैं कि दोनों सिस्टर्स रेस्ट करो तो हम लोग चलते हैं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। शाओ मंजाओ को बोलती है कि अगर पेरेंट्स को कुछ बताया तो रिजल्ट और बुरा होगा। वो वहाँ से जाने ही लगती है कि अगला की पॉइंट उसके पाँव रोक देता है। शाओ सोचती है कि मैं इस पॉइंट को भूल कैसे गई। और रात हो रही थी, मगर नॉवल के हिसाब से उसे मंजाओ को बाहर लाना था। शाओ बाहर टहलने जाती है तो मंजाओ कुछ गुंडों को हायर करती है। वो शाओ उन्हें दिखाती है तो बोलती है कि जो लड़की सामने चल रही है उसे मारना है। और शाओ तो ऑलरेडी सब कुछ जानती थी तो वो तेज से चलने लगती है। सामने मेल लीड जीजू खड़ा था। शाओ उसके हाथ से सिगरेट पकड़ती है तो बोलती है कि सामने इतनी सुंदर लड़की खड़ी है और तुम होकर सिगरेट पी रहे हो। और चीजू जी फैमिली का इकलौता वारिस है। शाओ से बोलती है कि मेरी हेल्प करो। चीजू गुंडों को देख लेते हैं तो बोलते हैं कि पहले मुझे प्रोवोक किया और अब मुझसे हेल्प मांग रही हो। गुंडे पास आते हैं तो चीजू शाओ को उठाते हैं तो एक बार में सबको हिट करते हैं। सब माफी मांगने लगते हैं तो चीजू बोलते हैं कि तुम तो सबके सब नाड़ी हो। शाओ नाइफ उठाती है तो पूछती है कि तुम लोगों को किसने हायर किया था। वो लोग मंजाओ की तरफ इशारा करते हैं तो शाओ नाइफ लेकर वहां से भाग जाती है। चीजू का असिस्टेंट आते हैं तो चीजू से बोलते हैं कि उस नाइफ वाली लड़की का बैकग्राउंड पता करो। असिस्टेंट बोलते हैं कि आप उस लड़की को छोड़ें, आपकी एंगेजमेंट ली फैमिली की एल्डर बेटी के साथ हुई है तो आपको वहीं शादी करना होगी। चीजू बोलते हैं कि एंगेजमेंट ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई थी, मैं उसे एंगेजमेंट नहीं करूंगा। असिस्टेंट बोलते हैं कि आपकी ग्रैंड माँ ने किसी को पहले से बोल दिया है कि वो जाकर शादी की डेट लाए और आप चाहे कुछ भी कर लें, आपकी शादी ली फैमिली में होगी। शाओ मंजाओ की कार के पास जाती है तो कार का शीशा नॉक करती है। मंजाओ समझती है कि वहाँ गुंडे हैं तो बोलती है कि क्या काम हो गया और बोलती है कि मैं ली फैमिली की यंग लेडी हूँ तो 2-4 मिलियन की बात नहीं, मैं बाद में पैसे दे दूंगी। शाओ बोलती है कि तुम्हारे लोग यूजलेस थे। मंजाओ उसे देखती है तो शॉक हो जाती है। वो ड्राइवर को बोलती है कि जल्दी से कार स्टार्ट करो। शाओ बोलती है कि ड्राइवर उस सामने है और तुम खुद बाहर आओगी या फिर मैं हेल्प करूं। मंजाओ बाहर आती है तो उसे माफी मांगती है, मगर दिल में सोचती है कि मैं खुद को वीक शो करूंगी तो जान बच सकती है। शाओ सोचती है कि अगर मैं ऐसे बता दूं कि मैं इसकी थॉट सुन सकती हूँ तो ये मेरे सामने कुछ और सोचा करेगी। वो उसे 10 बार स्लैप करती है तो कार लेकर चली जाती है। नेक्स्ट में ग्रैंड माँ ची को देखते हैं। वो चीजों पर गुस्सा करती है कि ली फैमिली का डिनर है तो तुम वहाँ जा क्यों नहीं रहे। चीजू बोलते हैं कि मैं डिनर में जाकर क्या करूँगा। ग्रैंड माँ बोलती है कि तुम मंजाओ के फ्यूचर ब्रदर इन लॉ हो तो तुम्हें जाना होगा और ये पार्टी स्पेशल उसकी है। चीजू बोलते हैं कि अगर गॉडेस खुद आज अर्थ पर आ जाए तो वो भी मुझे फोर्स नहीं कर सकती कि मैं पार्टी में जाऊं। असिस्टेंट से बताते हैं कि जिससे आपकी एंगेजमेंट हुई है वो वही लड़की है जिसे कल रात आप मिले थे। चीजू उसकी बात सुनकर शॉक रह जाते हैं तो भागता पार्टी में चला जाता है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि मंजाओ पार्टी में आती है तो सब उसकी तारीफ कर रहे थे। शाओ आती है, उसने मंजाओ जैसी ड्रेस पहनी हुई थी। सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। मंजाओ जेलस होती है तो सोचती है कि क्या सिस्टर मुझे नीचा दिखाना चाहती है। और ये बात तो वो ऑलरेडी जानती थी कि पेरेंट्स उसकी थॉट सुन सकते हैं, मगर वो ये नहीं जानती थी कि गैस भी उसकी थॉट सुन रहे हैं। मॉम शाओ को बोलती है कि आज मंजाओ के लिए स्पेशल दिन है तो तुमने उसी ऐसी ड्रेस क्यों पहनी। और शाओ ये नहीं बताती कि मंजाओ ने उसे ये ड्रेस दी थी
वो इसे पहनना नहीं चाहती थी, मगर नावल का ये की पॉइंट था तो उसे फोर्स किया जाता है कि वो यही ड्रेस पहने। मगर अब उसे खुद इस मैटर को डील करना था। वो मॉम को बोलती है कि मैंने सिस्टर जैसी ड्रेस इस कारण पहनी कि सबको पता चले कि हम दोनों में कितना ज्यादा प्यार है। मंजाओ और गुस्से में आती है तो गेस्ट गॉसिप करते हैं कि क्या मंजाओ के दिल में अपनी सिस्टर को लेकर ग्रज है। डैड मंजाओ को बोलते हैं कि आज सीन क्रिएट ना करना। मंजाओ आहिस्ता से बोलती है कि जितनी इसकी साइड लेनी है अभी ले ले, एक बार मुझे ली फैमिली के असर्स मिल जाएं तो मैं सबको मार कर चली जाऊंगी। मंजाओ सबको बिजी देखती है तो वो शाओ पर वाइन गिराती है और फिर वो डैड को बोलती है कि देखें सिस्टर ने मुझे पुश किया। शाओ गिर जाती है। सब मुड़कर देखते हैं। डैड गुस्से में मंजाओ को स्लैप करते हैं और बोलते हैं कि क्या तुमने फिर से शाओ को फ्रेम किया है। और फिर वो शाओ को बोलते हैं कि लाउंज में जाकर चेंज कर लो। शाओ लाउंज का नाम सुनती है तो सोचती है कि पास्ट लाइफ में मंजाओ ने जानबूझकर मुझ पर वाइन गिराई क्योंकि ये मुझे फ्रेम करना चाहती थी। जब मैं चेंज करने के लिए गई तो रूम में इसका साथी था और इसने मेरी रेपुटेशन खराब कर दी और इस बार वो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, मगर नावल का की पॉइंट था तो उसे मजबूरी में जाना पड़ता है। वो अपने पाँव को रोकना चाहती थी मगर वो खुद को रोक नहीं पाती। चीजू असिस्टेंट के साथ आ रहा था तो वो उसे देख लेता है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि मंजाओ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि इस बार शाओ उसके ट्रैप में जरूर फंसेगी। वो मॉम डैड को बोलती है कि सिस्टर अभी तक आई नहीं तो चलकर पता करना चाहिए कि वो ठीक है कि नहीं, और दिल में सोचती है कि मैं आपको ये कैसे बताऊं कि वो एक लड़के के साथ है। पेरेंट्स और गेस्ट उसकी थॉट सुनते हैं तो सब शॉक रह जाते हैं। गेस्ट बोलते हैं कि हमें भी फिक्र हो रही है तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। सब लोग उस रूम की तरफ आते हैं। मिस्टर ले के पास की नहीं थी। मंजाओ अपने डैड को की देती है तो डैड दरवाजा हिट करके खोल देता है। शाओ चीजू के सामने खड़ी थी। चीजू सबकी आवाजें सुनता है तो फेस टर्न नहीं करता। डैड शाओ को बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज्यादा गिर चुकी हो और मुझे देखना है कि वो कौन है जिसके कारण तुमने मेरी नाक कटवाई। चीजू खड़ा हो जाता है तो मिस्टर ली बोलते हैं कि शाओ तुमने बताया नहीं कि तुम अपने फ्यांसी के साथ हो। शाओ बोलती है कि ये तो मेरी हेल्प कर रहा था। तभी वो शॉक रह जाती है तो बोलती है कि आपने इसे मेरा फ्यांसी क्यों बोला। चीजू स्माइल करने लगते हैं तो बोलते हैं कि इसका पॉन्ड ट्विस्ट हो गया था तो मैं इसकी हेल्प कर रहा था। मंजाओ गुस्से में आती है तो सोचती है कि ये हर बात बच कैसे जाती है और ये इतनी ज्यादा लकी क्यों है। और शाओ फ्यांसी वाले पॉइंट पर अटकी हुई थी तो बोलती है कि आप इसे मेरा फ्यांसी क्यों बोल रहे हैं। मॉम बोलती है कि क्या तुम भूल चुकी हो कि बचपन में तुम दोनों की सगाई हुई थी। चीजू बोलते हैं कि क्या तुम खुश नहीं हो और मैंने तो तुम्हारी हेल्प की है। शाओ सोचती है कि पास्ट लाइफ में मेरा कोई भी फ्यांसी नहीं था। डैड शाओ को चुप देखते हैं तो बोलते हैं कि फिक्र न करो, ची फैमिली इस सिटी की रिचेस्ट फैमिली है और चीजू बहुत नाइस है और ये हमेशा तुम्हें खुश रखेगा। मंजाओ जेलस होने लगती है तो मॉम डैड को बोलती है कि ली फैमिली की रियल बेटी मैं हूँ तो इसकी शादी मुझसे होगी। वो चीजू को बोलती है कि तुम्हारी शादी मुझसे होगी। गेस्ट बोलते हैं कि इसने पहले अपनी सिस्टर की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की है और कि अब ये उसके फियांसी छीनना चाहती है। और शाओ देखती है कि सब कुछ उसकी फेवर में है तो बोलती है कि मॉम डैड अगर मंजाओ चीजू को लाइक करती है तो इसकी शादी इससे कर दें। चीजू बोलते हैं कि मेरी फियांसी सिर्फ तुम हो और अगर मेरी सगाई तुमसे ना हुई तो मैं बचपन वाला कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगा। मंजाओ गुस्से में आती है तो वहाँ से चली जाती है। गेस्ट भी वहाँ से चले जाते हैं। डैड चीजू को बोलते हैं कि तू मेरी बेटी की केयर करना, हमें मंजाओ को देखने जाना है। वो लोग चले जाते हैं तो शाओ चीजू का हाथ पीछे करती है। चीजू बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी आंखें फेर लेती हो और क्या भूल गई हो मैंने 2 बार तुम्हारी हेल्प की है। शाओ हैरान होकर बोलती है कि 2 बार हेल्प कैसे की। फ्लैश होकर देखते हैं कि असिस्टेंट चीजू को बोलते हैं कि शायद आपकी फियांसी मुश्किल में है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए और आपको चांस मिल रहा है कि हीरो बने। वो वेटर को हिट करते हैं तो उसे की कार्ड छीन लेते हैं। दोनों अंदर आते हैं तो शाओ ने उस लड़के का सर फोड़ा हुआ था। शाओ चीजू को बोलती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा भी सर तोड़ दूं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं। चीजू बोलते हैं कि मैंने सबके आने से पहले उस आदमी को ठिकाने लगाया था तो क्या ये बात भूल चुकी हो। शाओ बोलती है कि हाँ तुम कुछ काम के तो हो। चीजू बोलते हैं कि अगर तुम मुझे चांस हो तो मैं तुम्हारी और ज्यादा हेल्प कर सकता हूँ। शाओ बोलती है कि सपने देखना बंद करो और फिर वो जाते हुए बोलती है कि तुम्हारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, शायद मैं तुम्हें चांस दे ही दूं। वो चली जाती है तो चीजू बोलते हैं कि मेरा दिल तुम पर आ गया है तो तुम मुझसे बच नहीं सकते। मंजाओ घर जाती है तो फिर से जिद करने लगती है कि मुझे चीजू से शादी करनी है।
मॉम डैड मना करते हैं तो मंजाओ बोलती है कि अगर मुझे कुछ नहीं देना था तो मुझे घर क्यों लाए। वो गुस्से में उठने लगती है। तभी फर्स्ट ब्रदर यांग आता है तो उसे पंप कर देती है। मॉम बोलती है कि यांग तुम ठीक टाइम पर आए। मंजाओ बोलती है कि आप तो एल्डर ब्रदर हैं। यांग उसे पूछते हैं कि तुम रो क्यों रही हो, और फिर वो उसे और शाओ को ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं। तो डैड बोलते हैं कि देखो हम सब तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम ऐसे ही शिकवा करती रहती हो। और मंजाओ नेकलेस देकर इस कारण खुश होती है कि वो इसकी हेल्प से शाओ को फिर से फ्रेम करेगी। वो चुपके से शाओ के रूम में जाती है तो नेकलेस उसके बॉक्स में रखती है और सोचती है कि ये सिर्फ मेरा होगा। वो जानने लगती है कि शाओ आती है तो बोलती है कि इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। मंजाओ वहाँ से भाग जाती है। रात को सब लोग बैठे हुए थे। मंजाओ आती है तो बोलती है कि मेरा नेकलेस खो गया। मॉम बोलती है कि याद करो कि तुमने उसे कहाँ रखा था। मंजाओ बोलती है कि शाओ मेरे रूम में आई थी, तब से नेकलेस गायब है, और सब करने के लिए सोचती है कि इसका रूम चेक करना चाहिए। और यांग क्योंकि आज पहली बार उसकी इनर थॉट सुन रहा था और पहली बार मिल रहा था तो वो उसकी ट्रिक नहीं समझता था। वो बोलते हैं कि ओके, अगर तुम्हें लगता है कि नेकलेस शाओ ने चुराया है तो हम इसका रूम चेक करते हैं। मंजाओ खुशी खुशी भागती आगे जाती है तो जाकर नेकलेस निकाल लेती है। मॉम डैड और फर्स्ट ब्रदर शाओ को बोलते हैं कि तुमने चोरी क्यों की और तुम्हें किस चीज की कमी थी। शाओ बोलती है कि मैंने चोरी नहीं की। मंजाओ जिद करती है कि चोरी इसने की है। शाओ बोलती है कि ओके, हम फुटेज चेक करते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मंजाओ हैरान होती है तो बोलती है कि क्या घर में कैमरास लगे हैं। शाओ बोलती है कि सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई और फुटेज मेरे फोन में है तो हम लोग चेक कर लेते हैं। मंजाओ बोलती है कि मैंने तुम्हें माफ किया, फुटेज चेक करने की जरूरत नहीं। वो भागने लगती है तो डैड उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं फूल हूँ, तुमने खुद शाओ को फ्रेम किया है तो इसे अपॉलोजाइज करो। यांग भी गुस्सा करते हैं तो बोलते हैं कि मुझे लगा कि मॉम डैड रॉन्ग हैं जो सिस्टर को फेवर कर रहे हैं, मगर अब मुझे रियलाइज हुआ कि रॉन्ग तो तुम हो। वो भी उसे फोर्स करते हैं कि अपॉलोजाइज करो वरना मैं आपसे तुम्हें सिस्टर नहीं मानूंगा। मंजाओ को मजबूरी में अपॉलोजाइज करना पड़ता है तो शाओ मॉम डैड को बोलती है कि इस बात को जाने दें और हम दोनों सिस्टर्स हैं, हमें कुछ बातें करनी है तो आप हमें अकेला छोड़ दें। मॉम डैड जान लगते हैं तो मंजाओ चिल्लाती है कि मुझे इसके साथ अकेला ना छोड़ें। मॉम बोलती है कि लड़कियों की अपनी बातें होती हैं तो तुम लोग बातें करो। वो लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। शाओ मंजाओ के हाथ में बांधती है तो उसे बेड पर डालती है। वो आक्यूपंक्चर किट निकालती है तो बोलती है कि ब्रदर सैन ने अब्रॉड जाने से पहले मुझे सारी टेक्निक सिखाई हैं। कुछ टाइम से मैंने प्रैक्टिस नहीं की तो सब कुछ भूलती जा रही हूँ और मुझे आज प्रैक्टिस करनी है। मंजाओ शाउट करने लगती है तो मॉम डैड को आवाज देने लगती है। शाओ अपने एक सॉक्स निकालती है तो उसके मुंह में ठूंसती है। वो उसे एक इंजेक्शन लगाती है तो बोलती है कि अगर बहुत ज्यादा मूव किया तो इंजेक्शन रॉन्ग जगह पर लगेगा तो तुम शायद क्रिपल्ड हो जाओ। मंजाओ उसके सामने बेबस थी तो शाओ पिन से लगाते जा रही थी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शाओ सिटिंग रूम में थी। मंजाओ आती है तो बोलती है कि मैंने सारे घर के कैमरास निकाल दिए हैं, अगर मैं तुम्हें जान से मार भी दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। शाओ बोलती है कि तुम तो बड़ी फूल निकली, अगर मैं तुम्हें मार दूं तो तुम किसी को एविडेंस क्या दोगी। वो उसे सोफे पर बिठाती है करने लगती है। तभी सेकंड ब्रदर चैन आता है तो सब कुछ देखकर शॉक रह जाते हैं। शाओ सडनली मंजाओ को दूर करती है। मंजाओ सेकंड ब्रदर पर गिरने लगती है तो चैन के हाथ से चिप्स गिर जाती है। वो सिस्टर की हेल्प करने के बजाय चिप्स उठाकर खाने लगते हैं तो मंजाओ बोलती है कि मोटू हर टाइम खाते रहते हो और क्या खा खा कर मरना है। चैन बोलते हैं कि खाना वेस्ट नहीं करते और वैसे भी तुम मुझे जहाँ देखती हो ऐसे ही हिट करती हो। तभी उसे बात समझ आती है तो वो शाओ को बोलते हैं कि क्या तुमने मेरी सिस्टर को हिट किया है। मंजाओ हाँ बोलती है तो चैन बोलते हैं कि फिक्र न करो, मैं तुम्हारी साइड पर हूँ, मैं इसे बदला लूंगा। वो शाओ को बोलते हैं कि इसे अपॉलोजाइज करो। शाओ बोलती है कि अगर अपॉलोजाइज ना करूँ तो तुम क्या कर लोगे, और वो ये तो जानती थी कि ये किसी काम का नहीं। चैन चिप्स उठाते हैं तो फिर से खाने लगते हैं और बोलते हैं कि अगर अपॉलोजाइज ना किया तो मैं खा खा कर मार जाऊंगा। शाओ सोचती है कि तुम हर टाइम खाते रहते हो तो इसी कारण हर कोई तुम्हें बोलता है कि तुम यूजलेस हो। तभी पेरेंट्स आते हैं तो चैन कंप्लेन करते हैं कि शाओ ने मेरी सिस्टर को बुली किया। मॉम मंजाओ को बोलती है कि क्या फिर से अपनी सिस्टर को बुली किया है। चैन बोलते हैं कि मंजाओ ने नहीं, शाओ ने सिस्टर को बुली किया है। डैड बोलते हैं कि तुम अभी अभी आए हो तो तुम्हें नहीं पता कि मंजाओ शाओ को कितनी बार फ्रेम कर चुकी है। चैन बोलते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, इसने सिस्टर को हिट किया था।
मॉम बोलती है कि तुम इतने फैटी हो, फैट तुम्हारी आंखों तक चली गई है, तुम्हें कुछ भी ठीक से नजर नहीं आता, और अगर स्नैक खाने बंद ना किए तो मैं तुम्हारे कार्ड ब्लॉक कर दूंगी। यांग बोलते हैं कि खुशी का टाइम है तो फाइट करने की जरूरत नहीं। वो चीजू को आवाज देते हैं। शाओ बोलती है कि ये यहाँ क्यों आया है। चीजू गिफ्ट मंगवाते हैं तो बोलते हैं कि ग्रैंडमा कब से चाह रही थी कि मैं तुम लोगों से मिलने जाऊं। मॉम डैड शाओ को बोलते हैं कि तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो, तो जैसा शाओ बोलेगी वैसा होगा। शाओ चीजू को किस करती है तो सब लोग शॉक रह जाते हैं। शाओ बोलती है कि मैं इसे शादी के लिए राजी हूँ। यांग बोलते हैं कि शादी से पहले तुम लोग अकेले में नहीं मिल सकते। चीजू ओके बोलते हैं। शाओ मंजाओ को देखकर सोचती है कि इस लाइफ में तुम जो कुछ पाना चाहोगी मैं तुम्हें वो कुछ भी नहीं पाने दूंगी। तभी बारिश होने लगती है तो मंजाओ सोचती है कि मैं तो बहुत लकी हूँ। वो मॉम डैड को बोलती है कि वेदर खराब हो रहा है, ब्रदर इन लॉ घर जाएंगे तो ये बहुत डेंजरस है और आज रात ये हमारे घर पर रुके। डैड बोलते हैं कि ये अच्छी बात है कि तुमने इसे ब्रदर इन लॉ मान लिया है। यांग बोलते हैं कि हमें कुछ टाइम दो, हम तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। मॉम मंजाओ को बोलती है कि सबके लिए चाय लेकर आओ। मंजाओ सोचती है कि मैं तो बहुत लकी हूँ, सब कुछ मेरे फेवर में है। वो चाय बनाना चाहती है तो चीजू की चाय में एक मेडिसिन मिलाती है। कुछ टाइम बाद वो उस रूम में जाती है जहाँ चीजू को सोना था। मंजाओ सोचती है कि सुबह तुम जागोगे तो खुद कन्फेस करोगे कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है, और एक बार तुम मेरे हो जाओ तो मेरे साथ मिलकर शाह को खुद इस घर से निकालोगे। वो चीजू को ऊपर गिरती है तो हैरान होने लगती है कि वो इतना मोटा कैसे हो गया। वो उसके मुंह से ब्लैंकेट हटाती है तो शॉक रह जाती है कि वहाँ चैन था। वो एम्बेरस होकर वहाँ से भागने लगती है कि सारी फैमिली वहाँ जाती है। मॉम डैड बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं तो बोलते हैं कि ये तुम्हारा भाई है तो तुम ये क्या कर रही थी। मंजाओ बोलती है कि मैंने समझा कि यहाँ। वो रुक जाती है तो चीजू हैरान होकर सोचते हैं कि क्या ये मुझे फ्रेम करने वाली थी। तभी उसे सारी बात समझ आती है तो वो याद करते हैं कि जब मंजाओ उसके सामने चाय रखकर चली गई थी तो श्याओ ने उसका और चैन का कप चेंज कर दिया था। वो श्याओ को बोलते हैं कि तुम तो बहुत अच्छी बॉडीगार्ड हो। श्याओ से बोलती है कि अगर मैं तुम्हारा साथ ना देती तो तुम चैन की जगह होते, और फिर वो चैन को जगाती है तो सारी बात बताती है कि मंजाओ ने कैसे तुम्हें फ्रेम किया। चैन तो इतना ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि उसके हार्ट में पेन होने लगती है। वो थोड़े चिप्स खाते हैं तो रिलैक्स होता है, और फिर वो एम्बैरस होने लगते हैं तो वहाँ से भाग जाता है और सोचते हैं कि मैं मंजाओ से दूर रहा करूंगा। और श्याओ अपने रूम में जाती है तो चीजू उसके पीछे जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे इस घर में अकेले रूम में डर लगता है, तो क्या मैं तुम्हारा रूम शेयर कर सकता हूँ। श्याओ बोलती है कि अगर डर लग रहा है तो घर चले जाओ क्योंकि बारिश रुक चुकी है। चीजू जबरदस्ती अंदर आते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम हर किसी को ऐसे ही ट्रीट करती हो। तभी मॉम उसे आवाज देती आ रही थी। श्याओ चीजू को कर्टन के पीछे छुपाती है तो सामने खड़ी हो जाती है, मगर चीजू को शूज नजर आ रहे थे। मॉम अंदर आती है तो सब कुछ देखकर हैरान होने लगती है, मगर वो श्याओ को शो नहीं करती कि वो पहले से जानती है कि चीजू वहाँ है। मॉम श्याओ को बोलती है कि आज जो कुछ हुआ ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। मैंने और तुम्हारे डैड ने सोचा है कि तुम चीजू को थोड़ा प्यार दिखाओ ताकि वो किसी को ये बात ना बताए। चीजू हंसने लगते हैं तो श्याओ से हिट करती है। श्याओ अपनी मॉम को बोलती है कि क्या आप अपनी बेटी को सेल कर रही हैं। मॉम बोलती है कि तुम दोनों एंगेज हो तो एक साथ रह सकते हो। वो वहाँ से चली जाती है। चीजू बाहर आते हैं तो बोलते हैं कि अब ये रूम भी मेरा है और तुम भी मेरी हो। श्याओ से हिट करती है तो चीजू बहुत खुश होने लगती है और उसे पता भी नहीं चलता। श्याओ उसकी टाई निकालती है तो उसके हाथ बांध देती है। चीजू से बोलते हैं कि चाहे कुछ भी कर लो तुम उसे भाग नहीं सकती। श्याओ से बोलती है कि तुम लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते, तो चीजू से बोलते हैं कि ओके सो जाओ। श्याओ आंखें बंद करती है तो प्रिटेंड करती है कि वो सो चुकी है। चीजू बोलते हैं कि मॉर्निंग में तुम जागोगी तो मुझसे मोहब्बत करने लगोगी। श्याओ मॉर्निंग में जागती है तो चीजू जा चुका था। उसने श्याओ के लिए नोट छोड़ा था कि मुझे कंपनी में काम है तो जाना पड़ा, मगर तुम मेरा वेट करना। श्याओ बोलती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि तुम्हारा वेट करूं, मुझे तो सेकंड वाला मामला डील करना है। उधर चैन बेचारा बहुत एम्बैरस हो रहा था तो सोचते हैं कि मैं सबको फेस कैसे करूंगा, और उसे स्नैक्स खाने थे मगर वो बाहर नहीं जा रहा था। श्याओ आती है तो बोलती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। वो उसे चिप्स देती है तो चैन बोलते हैं कि क्या ये मॉम डैड ने दिया है। श्याओ बोलती है कि ये मैं खुद लाई हूँ, और अगर तुम मंजाओ से दूर रहो तो मैं तुम्हें और स्नैक्स दूंगी। चैन बोलते हैं कि शायद वो मुझसे इम्प्रेस हो रही है तो इसी कारण उसने मुझे फ्रेम किया, और अगर मैंने उससे बात की तो शायद मॉम डैड मुझे घर से निकाल दें। श्याओ सिटिंग रूम में जाती है
तो मंजाओ से बोलती है कि चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें घर से निकाल कर रहूंगी। तभी चैन आता है तो मंजाओ खुद को स्लैप करती है तो बोलती है कि भाई मेरी हेल्प करो। चैन वहां से चला जाता है। तभी मॉम डैड आते हैं। मंजाओ खुद को स्लैप करती है तो मॉम डैड को बोलती है कि देखे सिस्टर ने मुझे हिट किया, मगर मॉम डैड भी चले जाते हैं। यांग आते हैं तो श्याओ फिर से खुद को स्लैप करती है तो बोलती है कि भाई मेरी हेल्प करें, मगर यांग भी चला जाता है। मंजाओ सोचती है कि ये सब मुझे दूर क्यों भाग रहे हैं और क्या ये सोचते हैं कि मैं बैड गर्ल हूँ। श्याओ से जोर से स्लैप करती है तो बोलती है कि स्लैप ऐसे करते हैं, और वो बाहर जाती है। तभी एक कार उसके पास आकर रुकती है। कार थर्ड ब्रदर की थी तो श्याओ सोचती है कि क्या मंजाओ ने इसे अपनी हेल्प को बुलाया है। और सैन कई घंटों कार ड्राइव करके आया था तो उसकी टांगे नाम हो चुकी थी। वो कार से बाहर निकलता है तो श्याओ को बोलते हैं कि मैंने सुना है कि लिटिल सिस्टर घर आई है तो मैं उसे मिलने आया हूँ, और पूछता है कि वो कहाँ है। श्याओ सोचती है कि उसे मिलकर तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। सैन बोलते हैं कि मैं जल्दी में आया तो गिफ्ट नहीं ला सका, मगर रात को सब लोग मार्केट चलना तो अपनी पसंद से गिफ्ट ले लेना। और फिर उसे बताते हैं कि मेरी टांगे नाम हो चुकी है तो अंदर जाने में मेरी हेल्प करो। जीजू कुछ दूर ही था। असिस्टेंट बोलते हैं कि देखें सामने क्या हो रहा है। श्याओ भाई को सहारा देकर अंदर ले जाने लगती है। जीजू उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलते हैं कि तुम्हारा टेस्ट अच्छा नहीं, कल तुम मुझसे फ्लर्ट कर रही थी और आज किसी और के साथ हुक हो गई। सैन गुस्से में आते हैं कि तुमने क्या बोला। जीजू बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम स्पेशल हो, तुम तो जरा भी हैंडसम नहीं। सैन श्याओ को बोलते हैं कि ये तुम्हें लेकर क्या बोल रहा है। श्याओ बोलती है कि मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी और आप गुस्सा ना करें। जीजू बोलते हैं कि एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, कोई अक्लमंद तुम्हें देखेगा तो खुद ही समझ आएगा कि तुमने मेरे से फ्लर्ट किया है। श्याओ पहले एम्बैरस होने लगती है तो फिर बोलती है कि तुम झूठे हो। सैन जीजू को बोलते हैं कि तुम हो कौन और मेरे सामने मेरी सिस्टर से फ्लर्ट क्यों कर रहे हो। जीजू असिस्टेंट को इशारा करते हैं तो असिस्टेंट सैन के पेट को हिट करता है। श्याओ भाई के लिए वरी रोने लगती है तो बोलती है कि थर्ड ब्रदर क्या आप ठीक हो। असिस्टेंट जीजू को बोलते हैं कि क्या आपने भी वही सुना जो मैंने सुना। जीजू बोलते हैं कि हाँ इसने थर्ड ब्रदर बोला। असिस्टेंट बोलते हैं कि ये तो आपका साला है तो हमें भागना चाहिए। दोनों भागने लगते हैं तो श्याओ जीजू को आवाज देकर रोक लेती है। जीजू बोलते हैं कि जिसने तुम्हारे भाई को हिट किया तुम उसे लेसन सिखा सकती हो। वो वहाँ से भाग जाता है। श्याओ असिस्टेंट की पिटाई लगाने लगती है। रात को सैन सारी फैमिली को मॉल लाता है तो बोलते हैं कि जो चाहो खरीद लो, बिल मैं दूंगा। और वो मंजाओ को बोलते हैं कि ये भाई की तरफ से वेलकम गिफ्ट है तो जो चाहो खरीद लो। श्याओ ज्वेलरी देखने लगती है। तभी एक की पॉइंट था तो उसे फोर्स किया जाता है कि वो एक नेकलेस चुराए। श्याओ सोचती है कि मैं ये कैसे भूल गई। मंजाओ सोचती है कि इस बार तुम नहीं बचोगी। वो लोग शॉपिंग करके जाने लगते हैं कि सेल गर्ल बोलती है कि आपने नेकलेस का बिल नहीं दिया। सब हैरान होने लगते हैं। मिसेस ली बोलती है कि हमने कोई नेकलेस नहीं खरीदा। और मंजाओ को तो पता था कि सब उसकी सोच सुन सकते हैं तो वो सोचती है कि सिस्टर ने नेकलेस चुराया और मेरे पर्स में रख दिया क्योंकि ये मुझे फ्रेम करना चाहती है। सैन हैरान होकर सोचते हैं कि इसके होंठ तो हिल नहीं रहे तो मैं ऐसे कैसे सो रहा हूँ। और वो सबके फेस देखते हैं तो उसे समझ जाती है कि श्याओ के अलावा हर कोई उसकी आवाज सुन रहा है। मॉम मंजाओ का बैग चेक करती है मगर नेकलेस नहीं था। सैन खुश होकर सोचते हैं कि श्याओ कभी ऐसा नहीं कर सकती। मंजाओ बोलती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। सब हैरान होकर देखने लगते हैं तो मंजाओ बोलती है कि सिस्टर का बैग चेक करते हैं और श्याओ का बैग चेक किया जाता है तो नेकलेस उसी में था। और एक्चुअली कुछ टाइम पहले मंजाओ नेकलेस चोरी करके अपने बैग में डालती है। तभी भाई उसे आवाज देते हैं तो वो बैग छोड़कर चली जाती है। और श्याओ नेकलेस चेक करती है तो वापस मंजाओ के बैग में डालने लगती है मगर उसे डाल नहीं पाती और उसे मजबूरी में नेकलेस अपने पर्स में रखना पड़ता है। और अब श्याओ फंस चुकी थी कि अगर फुटेज चेक की जाती तो वही चोर निकलती। और मंजाओ खुश होने लगती है कि इस बार श्याओ खुद को क्लियर नहीं कर सकती। मंजाओ सेल गर्ल को बोलती है कि इसे क्या पनिश मिलेगी। सेल गर्ल बोलती है कि मिस श्याओ आज की फर्स्ट कस्टमर थी जिन्होंने मॉल में पाँव रखा और ये इनका गिफ्ट है। और दिल में सोचती है कि मास्टर चीजू ने कॉल की थी कि मैं ऐसा बोलूं वरना वो मुझे जॉब से निकाल देगा। मंजाओ बोलती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं और ऐसा भला कहाँ होता है कि जो पहला कस्टमर एंटर हो उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट मिले। जीजू आते हैं तो बोलते हैं कि अगर कस्टमर मेरी फ्यूचर वाइफ हो तो कुछ भी पॉसिबल है। मिस्टर ली बोलते हैं कि क्या ये मॉल तुम्हारा है तो जीजू हाँ बोलते हैं। मिसेस ली बोलती है कि सन इन लॉ तुम यहाँ कैसे आए। सैन सोचते हैं कि अगर ये मेरा फ्यूचर ब्रदर इन लॉ ना होता तो मैं ऐसे लेसन सिखाता।
चीजू सैन का गुस्सा देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या मेरे और थर्ड ब्रदर के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई कि नहीं। शाओ बोलती है कि तुम्हारे असिस्टेंट ने ब्लेम खुद पर ले लिया तो तुम उसे कॉम्पनसेशन दे देना और उसे मंजाओ से बदला लेना था। तो वो चीजू को बोलती है कि इन सबको बाहर लेकर जाओ। चीजू सबको बोलते हैं कि हम लोग ऊपर चलते हैं तो चाय पीते हैं। सब लोग चले जाते हैं तो शाओ दिल खोलकर मंजाओ को हर्ट करती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सैन अपनी फैमिली को बताता है कि कल वो बाइक रेसिंग के लिए जाएगा। यांग बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और रेसिंग सैन के डॉक्टर फ्रेंड्स के बीच में थी तो यांग के अलावा कोई नहीं जा रहा था। शाओ बाइक चेक करने जाती है तो मंजाओ उसकी वीडियो बनाने लगती है। जैसे शाओ वहां से जाती है मंजाओ अंदर जाती है तो बाइक से छेड़छाड़ करने लगती है। वो एक नट निकाल देती है और वो नहीं चाहती थी कि शाओ छुपकर उसकी वीडियो बना रही है। शाओ सोचती है कि पास्ट लाइफ में तुमने मुझे फ्रेम किया कि मेरे कारण भाई का एक्सीडेंट हुआ और भाई का इतनी बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ कि वो पैरालाइज हो गया था और तभी मॉम डैड ने मुझे घर से निकाल दिया था, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट डे सैन और यांग रेसिंग के लिए गए थे तो फैमिली घर पर उनका वेट कर रही थी। यांग आता है तो बोलते हैं कि बड़ी न्यूज है। चैन बोलते हैं कि क्या न्यूज भाई को लेकर है। यांग हाँ बोलते हैं। वो आगे बोल नहीं लगते हैं कि मंजाओ सोचती है कि भाई का एक्सीडेंट हो गया और सैन ब्रदर शाओ को अपनी सिस्टर मानता है, मगर इसने उन्हें जान से मारने की कोशिश की। सब उसकी सोच सुनकर शॉक रह जाते हैं। मॉम बोलती है कि तुम क्या बोलना चाहती हो। मंजाओ बोलती है कि सॉरी मॉम, फॉल्ट मेरा है। मैंने कल सिस्टर को देख लिया था कि वो भाई की बाइक से छेड़छाड़ कर रही है, मगर मैंने आपको नहीं बताया। मॉम शियाओ को बोलती है कि क्या ये सच बोल रही है। तभी सैन आता है तो बोलता है कि ये झूठ बोल रही है और चैन तो बहुत ज्यादा वरीड था। वो भाई को ठीक देखते हैं तो उसे हाँ करता है। सैन उसे बोलता है कि अपना वेट कम करो वरना खुशी से किसी को मार दोगे। डैड जैंग को हिट करते हैं तो बोलते हैं कि तुमने सीन क्रिएट क्यों किया और हमें लगा कि सैन को कुछ हो गया है। जैंग बोलते हैं कि मैं बोलने ही वाला था कि भाई को गोल्ड मेडल मिला, मगर मंजाओ ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। मंजाओ बोलती है कि मैं तो बिल्कुल श्योर थी। सैन बोलते हैं कि किस बात को लेकर तुम श्योर थी। मंजाओ बोलती है कि उस वीडियो को लेकर। सैन बोलते हैं कि वीडियो तो मेरे पास है और वो फैमिली को बताते हैं कि कल रात को ही शाह ने मुझे वीडियो सेंड की थी। मुझे पता चला कि मंजाओ मुझे मारना चाहती है तो मैंने बाइक फिक्स कर ली थी। वो मॉम को वीडियो दिखाने लगते हैं। मंजाओ बोलती है कि आप वीडियो नहीं देख सकती। वो फोन फेंक देती है। मॉम गुस्से में आती है कि ये तुम्हारा भाई है तो तुमने इसे मारने की कोशिश क्यों की। मंजाओ गुस्से में आती है तो बोलती है कि आपकी बेटी मैं हूँ और आप हैं कि उसे ही फेवर करते हैं और सब कुछ उसे देते हैं। सैन बोलते हैं कि तुम जैसी लड़की हमारी सिस्टर नहीं हो सकती। मॉम बोलती है कि आज से तुम ली फैमिली के मेंबर नहीं, यहाँ से चली जाओ और मुझे रिग्रेट हो रहा है कि हम लोग तुम्हें वापस लाए। मंजाओ गुस्से में आती है तो शाओ को स्लैप करने लगती है, मगर शाओ उसे हिट करके गिराती है तो बोलती है कि ये तुम्हारी अपनी फैमिली है तो तुमने इन्हें हर्ट करने का कैसे सोचा। सैन मेड्स को बोलते हैं कि इसे घर से बाहर निकालो। मंजाओ मॉम डैड को बोलती है कि फिर ऐसा नहीं होगा, मुझे दूसरा चांस दे, मगर कोई से दूसरा चांस नहीं देता। उसे घर से बाहर फेंक दिया जाता है। एक दिन सारी फैमिली घर से बाहर जाती है। मंजाओ के पास डुप्लीकेट की थी तो वो घर के अंदर आ जाती है और वो ली फैमिली के शेयर्स वाली फाइल चुराना चाहती थी, मगर उसे स्टडी में कुछ नहीं मिलता और वहाँ एक ब्रीफ केस रखा था। वो बहुत मुश्किल से उसे उठाती है, मगर उसका कोड नहीं खोल पाती। वो सोचती है कि मैं पूरा बॉक्स उठाकर ले जाती हूँ। बॉक्स नीचे गिरता है तो उसका पाँव हिट होता है। तभी वो देखकर खुश हो जाती है कि बॉक्स खुल चुका है, मगर जब खोल कर देखती है तो वो शॉक रह जाती है। वहाँ ईंटें भरी थी। वो कुछ बैग्स और एक्सेसरी चुराकर भागने लगती है कि शाओ घर आ जाती है। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि घर में चोरी हो रही है। वो मंजाओ के पीछे भागती है। मंजाओ टेबल पर गिरती है तो बेहोश हो जाती है। शाओ उसे बोरी में बांध करती है तो फैमिली को बुलाती है और बोलती है कि कोई घर में चोरी कर रहा था तो मैंने उसे बांध दिया है। मॉम बोलती है कि हमारे घर में चोरी करने की हिम्मत किसने की। डैड अपने बेटे को बोलते हैं कि इसे लेसन सिखाओ। दोनों भाई मंजाओ की पिटाई लगाते हैं एंड पर शाओ मंजाओ को जोर से किक करती है तो वो बेहोश हो जाती है। उसे ऐसे बंधे हुए ही घर से बाहर फेंक दिया जाता है। मंजाओ बोरी से बाहर आती है तो बोलती है कि मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चीजू शाओ को मिलने को बुलाता है तो वो उससे मिलने आ जाती है। चीजू बोलते हैं कि आज ऐसा क्या हुआ कि मैंने पहली बार बोला तो तुम मिलने को आ गई। शाओ बोलती है कि मेरा मूड अच्छा था तो तुमसे मिलने आ गई और मैं तो तुम्हें स्पॉइल करना चाहती हूँ। चीजू से बोलते हैं कि इस बात का क्या मतलब। शाओ बोलती है कि पास आओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी। चीजू खुश होकर उसके पास आने लगते हैं।
शाओ उसकी सीट बेल्ट निकालती है तो बोलती है कि बिना बेल्ट बांधे तुम कार ड्राइव नहीं कर सकते। मन जाओ शाओ को कॉल करती है कि मुझसे अकेले में मिलने आओ। शाओ उसे मिलने के लिए चली जाती है। मन जाओ बोलती है कि मुझे तुमसे अपॉलोजाइज करना है तो इसी कारण यहाँ बुलाया। सामने चेयर रखी थी तो वो उसे बोलती है कि तुम इस पर बैठो। शाओ बैठ जाती है। मन जाओ इशारा करती है तो दोनों के ऊपर किए जाता है। मन जाओ बोलती है कि रिलैक्स रहो, मैं अभी तुम्हें नहीं मारूंगी और तुम्हें तो मैं तड़पा कर मारूंगी। शाओ बोलती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि इस केज में तुम भी हो और तड़प कर तुम मार सकती हो। मन जाओ डरने लगती है तो शाओ बोलती है कि मैं तुम्हारी लाइफ डेथ से बुरी बनाऊंगी। वो उसे जोर से उसे स्लैप करती है। मन जाओ किसी को आवाज देती है तो पिंजरा उड़ जाता है। दोनों बाहर आते हैं तो मन जाओ अपने दोनों साथियों को आवाज देती है। उसने 2 गुंडों को हायर किया था जिनसे उसे शाओ को टॉर्चर करवाना था। 2 गार्ड्स आते हैं तो मन जाओ बोलती है कि इसे हर्ट करो, मगर दोनों उसकी बात नहीं मानते। शाओ बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये वो लोग नहीं जिन्हें तुमने हायर किया था। मन जाओ बोलती है कि हाँ ये वो तो नहीं, मगर शायद उन लोगों ने इन्हें भेजा। वो गार्ड्स को बोलती है कि इसे टॉर्चर करो और फिर वो गुस्सा करने लगती है कि तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। चीजू आते हैं तो बोलते हैं कि ये तुम्हारे लोग नहीं तो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे और बताते हैं कि मैंने उन्हें ऑलरेडी स्पीच कर दिया। वो गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं तो गार्ड्स मन जाओ को टॉर्चर करते हैं। मन जाओ खुद को छुड़ाती है तो शाओ को स्टैब करने लगती है। चीजू सामने होते हैं तो उसका शोल्डर इंजर्ड हो जाता है। शाओ असिस्टेंट को बोलती है कि मन जाओ को पुलिस स्टेशन ले जाओ। वो चीजू को घर लाती है। मेड्स खुश होकर बोलती हैं कि हमें मैडम को इन्फॉर्म करना है कि बॉस एक लड़की के साथ घर आया है। शाओ चीजू को रूम में जाती है तो उसकी बैंडेज करती है। चीजू से बोलते हैं कि मैंने आज तुम्हारी हेल्प की है तो क्या मेरा थैंक्स नहीं करोगी। शाओ उसे किस करती है तो चीजू बोलते हैं कि ये बहुत कम है। वो उसे सीड्यूस करने लगते हैं। ग्रैंडमा आती है तो मेड से पूछती है कि क्या वो दोनों अंदर हैं। मेड्स हाँ बोलती हैं। ग्रैंडमा दरवाजा बाहर चेन से बंद कर देती है तो बोलती है कि चीजू का फादर भी ऐसा ही था और मैंने उसे उसकी वाइफ के साथ रूम में लॉक कर दिया था तो वो सीधा हो गया और इन दोनों की भी पनिश यही है। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।